अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्कर टीवी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज का जो मेरा विलाग है वो बड़ा अहम विलाग है, और विलाग है हल्का एन 63 के हवाले से, जलापुर जट्टा के हवाले से, और हल्का एन 63 के वर्कर्स के हवाले से। और बहुत सारी कुछ म्यूज़ कुन भी बातें हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के हवाले से। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा MP APP 30 तनवीर अहमद गोंदा साहब, जो कि पिछले 2 साल से लगातार अडयाला जेल के बाहर भी जा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और अपने हलके में आवाम के दरमियान भी हैं। उनको पार्टी की तरफ से जो है वो फर्स्ट नंबर दिया गया पूरे पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, कि उनको कहा गया कि आपकी बड़ी मेहनत है, आपकी बड़ी हिम्मत है, कि आपका बड़ा एक जज्बा है कि आपने जो है वो यहाँ पे आप पहुँचते हैं हर जगह पे और वर्कर को साथ लेके आते हैं। तो उनके हवाले से जो है उनका हौसला बढ़ाया गया है, और उसी जज्बे के साथ, उसी हौसले के साथ वो दोबारा से लगे हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ आते हैं कि हल्का एन 63 के MNA जिनको टिकट मिली थी इमरान खान के नाम पे, वोट मिला 1,04,000, वहाँ पे वर्कर्स को लेकर बड़ी म्यूज़ कुन बातें हैं की गई हैं और बहुत सारी। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कर देता हूँ कि देखें, जिधर सोशल मीडिया पे हम काम करने वाले हों, या जिधर हमने प्रोटेस्ट करना हो, या जिधर हमें वर्कर्स को किसी वसाइल की ज़रूरत हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो मकामी लीडर है उसको देखा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साजिद यूसुफ चनी साहब की। साजिद यूसुफ चनी साहब वो है कि जिनको बाहर बैठ के इलेक्शन इस कौम ने जितवाया। एन 63 में 1,04,000 वोट मिले। वोट लेने के बाद उन्होंने वर्कर्स की कोई खबर ना ली, लेकिन वर्कर्स इंतज़ार में रहे कि आजकल हालात ठीक होते हैं। तो हालात, अच्छे हालात भी हुए, पहले जैसे अब हालात नहीं भी रहे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वर्करों को एक लीडर की जो है वो शिद्दत महसूस हुई, जब वर्करों को, हल्का एन 63 की आवाम को, जलापुर जट्टा की आवाम को शिद्दत महसूस हुई, तो कुछ लोगों ने राब्ते करना भी शुरू किए। लेकिन जब राब्ते नामुमकिन बनाए गए, राब्ते नहीं हुए, साजिद यूसुफ साहब ने जब अपने हलके की खैर खबर नहीं ली, तो फिर एक फैसला किया गया कि एक संग दड़ा जो है वो एक साइड पे खड़ा हो गया। वर्कर एक साइड पे खड़े हो गए, और जब वर्कर एक साइड पे खड़े हुए तो वर्करों का फिर एक अहम ऐलान हो गया। अहम ऐलान में उन्होंने ये कहा कि हम तनवीर अहमद गोंदा साहब का तो साथ दे सकते हैं, लेकिन साजिद यूसुफ चनी साहब का साथ नहीं देंगे। फिर वहाँ पे एक बात और होती है कि चले, साजिद यूसुफ चनी साहब जो है वो तो अब लाला मूसा में वापस अपने हलके में चले गए। वो तो अब दोबारा इस हलके सिलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, ना ही वो आएंगे। तो अगला उम्मीदवार कौन होगा, ये भी चीज़ें की गई। लेकिन देखें, मेरा तो काम है यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी और हकायक पे बात करना भी। तो सबसे पहले तो आपके इस नाचीज़ भाई को जो है एक ग्रुप हल्का एन 63 का था, वहाँ से पहले तो रिमूव करवाया गया, और फिर रिमूव करवाने के बाद जो है वो फिर एक किसी सोर्स के थ्रू उनको कॉल की जाती है कि इसको बोलें कि ये अपने हलके में उम्मीदवार जो है वो हटा दे। क्यों जी? सबसे पहले तो ये बात है, जो सवालात वर्करों के हैं, जो जज्बात हैं हल्का एन 63 के, उनको कौन देखेगा, या उनके सवालों के जवाब कौन देगा? वो लीडर का काम होता है, और एक लीडर का काम ही बोलता है, और फिर उसके साथ आवाम खड़ी होती है, जो आज नहीं खड़ी हो रही है MNA के साथ। MNA बनने के लिए बड़े सारे लोगों के पास रास्ते होते हैं, पैसे भी होते हैं। तकलीफ इनको ये है सिर्फ कि ये यूथ कहाँ से आ गई, ये नौजवान कहाँ से आ गए, ये नौजवान किधर से जो है ये सारे मामलात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, बात ये है हल्का एन 63। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी लालच दी जा रही है, और बड़े ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। कि कहा जाता है कि सफ़ियान आपके लिए गिफ्ट लिया है। क्या गिफ्ट है जी? आपके लिए आईफोन है जी। मैं बात को बड़ा समझता हूँ। चले जी, एक दूसरी तरफ फिर बात की जाती है सफियान की केड़ी गल है। सफियान हूँ जैसे 5 लाख रुपया हूँ पाने तो सफियान का काम हो जाएगा। ना 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 ना, इस तरह नहीं होएगा। अब ज़मीर के सौदे जो हैं वो इस तरह नहीं होते, ना ही किए जाते हैं, क्योंकि इनको डर इस बात का है कि ये लड़का जो 12-13 साल मेहनत करके ऊपर आ गया, ये लड़का जो क़यादत में, हर प्रोटेस्ट में, हर तरफ गया है, तो फिर इसका साथ देना। मैं अपने हलके के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने शहर के लोगों के साथ खड़ा हूँ, और मुझे पता है मेरे जो बड़े करीबी दोस्त हैं, जो साथी हैं, वो भी दिल से
प्यार करते हैं, मुंह से कहें ना कहें एक अलग की बात है। तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सेप्ट करते हैं, और वो इस चीज़ पे भी खुश हैं कि जो जितनी मेहनत इसने की है इसका इसको ज़रूर फल मिलना चाहिए। तो क्योंकि 2018 का जब इलेक्शन था तो यकीन जाने के 18 कैंडिडेट एमएनएस के थे और 34 कैंडिडेट एमपीए के थे। तो ये तो हर एक का राइट है। ये जो जनरेशन एक्स वाई जेड है ना, इनकी अब छुट्टी हो गई है और इनको अब घर में बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं, ये ना तो अपने कारोबार के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि हमने जेलें भी देखी हैं और हमने एफआईआरें भी देखी हैं और हमने हल्के में बहुत सारी जो है वो मुश्किलात का सामना भी किया है। तो जो कैंडिडेट अपने वर्कर्स के साथ खड़ा नहीं हो सकता या वर्कर की खैर खबर नहीं ले सकता, तो उस कैंडिडेट को आने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जिलाबू जटा जो है ये अब यहाँ पे यूथ से नए कैंडिडेट आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और भी बता दूं कि बात ये है कि पीपी 29 भी तैयारी पकड़े, पीपी 29 से भी अब कैंडिडेट आएगा। पीपी 29 की भी बड़ी कमज़ोर प्रोग्रेस है, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोग्रेस ऊपर जा रही है भाईजान। ये हर चीज़ आपकी नोट हो रही है इस वक्त कि खान साहब की रिहाई के लिए कौन जद्दोजहद कर रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, किसने कहाँ की चीज़ें की है। हैंकी पैंकी तो चलती नहीं है, मैं और आप हैंकी पैंकी कर लेंगे, लेकिन ये जो मोबाइल लगा है, ये जो कैमरे वहाँ पे चल रहे होते हैं, वो हैंकी पैंकी नहीं करने देते। अच्छा जी, फिर दूसरी तरफ कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारे तो बंदे पहुंचे होते हैं। अच्छा जी, बंदे कौन है जी? बंदे अपने मुलाजम 2 3 4 जो रखे होते हैं, वो मुलाजम भी बच जा रहे हैं जी। वहाँ पे गाड़ी पे जाके चले गए, वहाँ पे फोटो सेशन की, वापस आ गए, या वीडियो बना ली गाड़ी पे बैठ के, जी हम देखे जी हम डयाला की तरफ रवाना हैं। लेकिन कौम इतनी अब पागल नहीं है, इसको ना ही पागल बनाया जा सकता है। मैं आपको एक चीज़ ये 100% कहता हूँ कि जिस दिन आपने मकामी बंदे को सपोर्ट किया, जिस दिन आपने मकामी तौर पे लोगों को आगे लेके आए, यकीन जाने कि आप लोग जो है वो सुरखरू होंगे। क्यों? कि आपको पता होगा कि मेरा ये मकामी बंदा, मेरा ये मकामी उम्मीदवार यहाँ पे रहता है, यहाँ पे इसको हम पकड़े जा सकते हैं। अब यहाँ से लाले मुझसे भी तो नहीं जाया जा सकता ना, ये चीज़ है। तो इसलिए ये खबर तो नहीं ली। अब साजिद यूसुफ चन्नी साहब जो है, उन्होंने जब इलेक्शन के लिए अभी पेपर दिए थे 4 जगह पे, तो उन्होंने पेपर जमा करवाए थे। उनका मकसद सिर्फ टिकट लेना था, हाँ बरहद नहीं था लेना, या उनका मकसद सिर्फ यही था। और जिन लोगों ने उनके वोटों के लिए मेहनत की, जिन लोग, मैं आपके सामने मैं जिंदा मिसाल बैठा हूँ, मैं खुद जो है वो तकरीबन 90 दिन जेल में रहा हूँ। ये इसी इन्हीं इन्हीं की कंपेन करते हुए मैं पकड़ा गया था और बाद में डिनाई कर दिया जी मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा तो काम ही नहीं कर रहा। ये नहीं होगा। अभी रिसेंटली मैं 5 6 दिन पहले जेल में रह के आया हूँ। अब ये नहीं होगा। अब ये कौम, ये पाकिस्तान, ये हल्का N63 गयूर आवाम, ये खान का है और खान का ही रहेगा। इसमें इंशाल्लाह हम लोग साथ। मेरा यहाँ तक तलक है, मुझे ना तो किसी की बात की ज़रूरत है और ना ही किसी की तायद की ज़रूरत है और ना ही किसी की सलाह की ज़रूरत है, क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, और इमरान खान साहब के लिए ही ये जद्दोजहद जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह इस हल्के को मजबूत होना होगा। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं एक यूथ का भी, मदर बॉडी का भी, और वैसे भी एक बड़ा जो है वो बनाने जा रहा हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, जिस फॉरवर्ड ब्लॉग में इंशाल्लाह बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और इस फॉरवर्ड ब्लॉग को हम एक मजबूत ब्लॉग बनाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट में हम हिस्सा लेंगे। और हर मंगल को अडयाला के जेल के बाहर भी रियलिटी जो हल्के के जेन्युइन वर्कर्स हैं उनको लेके वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे, जाएंगे। हमारी यही चीज़ है, यही चीज़ें हमको आगे लेके बढ़ेंगी जब आप लोग खुद आएंगे। तो ये जो जनरेशन Z आई है, इससे बचना नामुमकिन है, क्योंकि इन्होंने मारे खाई हैं, वर्कर्स ने मेहनत की है। इनकी मेहनत को जो है वो इनकी तजलील ना की जाए जिस तरह से तजलील की जाती है। तो इसलिए हम लोग इंशाल्लाह हाज़िर हैं, इस हलके में भी हाज़िर है। और बाकी जितने भी हमारे सोर्स हैं उनको भी हम इंशाल्लाह एंगेज करेंगे। और पुराने वर्कर्स जो थे उनको भी हम एंगेज करेंगे, पुराने लोगों के साथ हम इंशाल्लाह जुड़ेंगे। इन सब को हम इंशाल्लाह लेके तो अडयाला जाया करेंगे। अडयाला के बल्कि हम साहब की स्ट्रीट मूवमेंट और उनकी रिहाई के लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे। काम करने के लिए
अब सबको हमें एक होना पड़ेगा। छोड़े ये कैंडिडेट्स को, छोड़े ये, अगर नहीं कोई एमएनए आता है एमपी, उनको डिस्कस करने छोड़ दें। इनको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको जितना डिस्कस करेंगे आप अपना भी वक्त ज़ाया करेंगे, हमारा भी, उनको फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, वो अपना जहाँ पे भी हैं वो खुश रहें और अपना कारोबार करें। नो प्रॉब्लम, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी इंशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के लिए निकलेंगे और अपना काम करेंगे। और दुआ में याद रखिएगा, मैं आखिर पे फिर यही कहूँगा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, और मुझे ग्रीन सिग्नल जो है वो पार्टी की तरफ से मिल चुका है। नाज़रीन याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।